क्लासेस जो है पेड कोर्सेस में, राइट है ना, जो आपने देखा होगा, राइट, इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया, राइट। पजल रिलेशन में किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोडेड रिलेशन में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यस या नो। पॉइंट फॉर्म रिलेशन में भी अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, कोडेड रिलेशन में भी आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना यूपीएससी इतना डिटेल में शायद कुछ हो, बट मैंने जो वादा किया मैंने वो आपको पूरा किया, राइट, आपने देखा, ठीक है। अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव क्लास पे कम आते हैं, राइट है ना, रिकॉर्डेड देखते हैं। कोशिश किया करें लाइव देखें। अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है कि नहीं लाइव क्लास देखो ही देखो, ठीक है। बाकी चलिए, तो ये मैंने बताया था कि कितना ये वाली सीरीज आप सभी को पता ही होगा, राइट है ना। मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था, नहीं बता दिया था आप अपना ले लेना मेरे से, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट जो है, मैं आपको यहाँ पे A to Z क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितना भी PYQ में यूपीएससी में अब तक जो आपका ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आए हैं, अब तक आपका जो ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आए, कंप्लीट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी, राइट, अगर आपके पास कोई और भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो PYQ का, कोई स्टेट PCS का या कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो। ऑलरेडी आप सभी लोग मेरे पेड ग्रुप में भी होंगे, जो व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ भी होंगे, और यहाँ भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, बस हो गया। तो एक क्वेश्चंस का सीरीज फाइंड कर लूँ यहाँ से। सारे PYQ वाला क्वेश्चंस कराना है ना, कंप्लीट PYQ। चलो एक सेकंड रुक जाओ, बस हो गया। PYQ का क्वेश्चंस ये नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं है। एक क्वेश्चंस है जो आपका, थोड़ा सा रुको, एक ये वाला क्वेश्चन, रुक जाओ थोड़ा सा। ABCD CSAT 2012 का एक ये क्वेश्चंस है, ठीक है, राइट। सभी क्वेश्चंस मैं डील करूंगा। एक बार आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो आप बता सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्लासेस वगैरह में भी कराया हूं, बट फिर भी इस एक ही क्लास में मैं आपको कंबाइंड जितने भी हमारा PYQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम एक ही क्लास में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, राइट। ये है आपका CSAT 2012 का क्वेश्चन है, राइट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। A इज द ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। A जो है क्या है? भाई है, आपका B का भाई है, सिंपल, राइट। C इज द फादर ऑफ A, C जो है A का पापा है, C A का पापा, तो यानी कि A का पापा ऊपर जाएगा। C का जेंडर डिफाइन है, राइट। A B का भाई है ना, बट B का जेंडर डिफाइन नहीं था, इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया, राइट है ना, इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया, राइट। D इज द ब्रदर ऑफ E, अब देखो D इज द ब्रदर, इसको थोड़ा देर छोड़ो, ये हमारा हो गया, ये हो गया, इसको रोको। E इज द डॉटर ऑफ B, E जो है ना B की बेटी है, B की बेटी है E, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी हो गया। D जो है ना E का भाई है, E का भाई कौन है? E का भाई कौन है? E का भाई कौन है? D है, ये लो हो गया, D हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से यहाँ पे सुनो। देन द अंकल ऑफ D, D का चाचा कौन है? कौन हो सकता है इसमें? आपका मुझे इसमें बताओ, इसमें D का चाचा जो है कौन हो सकता है? ABCE, व्हाट, क्या हो सकता है D का चाचा? क्या आपको लगता है, क्या आंसर इसका होना चाहिए? D का चाचा क्या होना चाहिए, ये मुझे बताइए। D का चाचा क्या होना चाहिए? सभी लोग हैं? हाँ चलो बताओ, D का चाचा क्या होना चाहिए? भाई देखो, पहली बात भाई D का चाचा, ध्यान देखिए, E का भाई है, ये E का भाई, ये इसका भाई है, यानी कि इसका ब्रदर है, और ये इसके बच्चे हैं, बट B के बारे में कोई डिफाइन जेंडर नहीं है, राइट। और ये इसके भाई है, तो सीधी सी बात है, ये इसके भाई हैं, तो ये इसके कौन होंगे? चाचा होंगे,
कौन होंगे? तो डी का चाचा कौन आएगा? आंसर ए। आई होप मुझे लग रहा है सर सभी। बी कैसे? नम्रता शर्मा बी कैसे आंसर दे रहे हो? बी कैसे होगा? ढोको लोली हो गया तुम, ध्यान से समझो। ए बी का भाई है, अरे भाई ए जो है बी का भाई है, और सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, डी जो है ई का भाई है, ई जो है ना बी की पुत्री है, ई जो बी की पुत्री ए है, और डी जो है ना ई का भाई है। भाई साहब इसके जो है ना ये दोनों जो है ना बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, और ये जो है ना इसका भाई है, ये इसके बच्चे हैं भाई, ये इसके बच्चे हैं। तो भाई अब डी को जो है ये कौन लगेगा? अंकल ही तो लगेगा, चाचा ही तो लगेगा। आंसर ए होगा ना। नम्रता बेटा इतना डिटेल में पढ़ा है फिर भी आप गलत कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो, बता गलत। सही जुमला बी कैसे हो जाएगा? कौन से दुनिया से आए हो तुम लोग? दुनिया का इतना आसान क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ में आ गई? आराम से, किसी को कोई डाउट? अरे इसके नीचे लिखने का मतलब ये मत सोच लेना कि ये उसका पापा, ये तो मैंने आपको लिख दिया इस तरीके से। ये देखो ऐसे भी तो बन सकता है। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? अगर आपको आप आ रही समझ में तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन IAS। आपको आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन ये रहा आपके भाई। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली 6 पर्सन A B C D E and F है। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ द फीमेल्स। सेकंड क्वेश्चन है A and, सेकंड क्वेश्चन है A and E are son of F। थर्ड है D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl। B 4 है B is the son of A। फिफ्थ है देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चंस UPSC में 3 बार पूछे गए, 3 टाइम अलग अलग ईयर में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए। ये ध्यान रखिएगा। क्या आप सोच सकते हैं? ज्योति मिश्रा, सैयद जुमरा, वेरी गुड। आराम से करो, जितना मैंने आपको सीट्स दिया उसको प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। कैसा भी UPSC किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से करो। A to Z क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? हो गया जी? हो गया? सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो। प्लीज टेक योर टाइम लगाओ, राइट है ना? आपका अभी ना टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली यू कैन सॉल्व वेरी इजीली एंड क्विकली। इज इट क्लियर? यस। नाउ लेट्स सी कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। 6 पर्सन है, कौन कौन है? A B C D F। The number of males equal that of females। जितना मेल है उतना ही फीमेल है। सेकंड है A and E are son of F। A और E F के बेटे हैं, लिखा है A और E F के बेटे हैं। तो भाई A बेटा हो गया और E भी जो है बेटा हो गया, किसके? F के। 2 मेल तो आपको मिल गया, एक A और एक E। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है? आई होप, मुझे लग रहा है यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है। यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है D इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि D जो है एक लड़का और एक लड़की की माँ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझूँ कि D जो है एक माँ है, किसका? एक लड़का का और एक लड़की की। इससे ये भी पता चल गया कि D जो है एक फीमेल है।
डी जो है एक फीमेल है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है ए का बेटा है, ए का बेटा, ए का बेटा कौन हो गया, बी हो गया। अब सुनो ध्यान से, ए का बेटा ये बी हो गया, तो ए ई बी, ए ई बी, ये 3 मेल हो गए, ये भी मेल हो गया, ये भी आपका मेल हो गया, और ये भी आपका मेल हो गया। बोलो हाँ या ना, यस या नो, यस या नो, जुमरा यस या नो, बेटा सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। ये आपके मेल हो गए, राइट, सभी लोग ध्यान से बताना। इसका मतलब इनडायरेक्टली सी और एफ जो है ना, ये आपकी फीमेल है, ये भी आपकी फीमेल है। अब सुनो, अब क्या कहा जा रहा है भाई साहब, एक बात ध्यान से समझो। वर्तमान में परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली। भाई साहब, एक किसी न किसी की शादी हुआ होगा, भाई देखो किसी न किसी का शादी हुआ होगा, तभी तो उसके किसी की शादी डी के साथ होगी, तभी तो उसका एक बेटा और एक बेटी होगा। भाई एफ का तो 2 बेटा हो गया, तो पहली बात एफ की शादी तो डी से हो नहीं सकती। एफ का सुनो ध्यान से, एफ का तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बेटे हैं, लेकिन यहाँ पे इसके तो एफ के तो 2 बेटे हैं, तो एफ की तो शादी डी से होंगी नहीं। क्यों? जब एफ की शादी अगर डी से हो जाएगी तो इसके पास एक बेटी भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, राइट। तो एफ से शादी हो नहीं सकती डी की। भाई ई से ई की भी शादी डी से नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती है, अगर हम ई की शादी अगर हम डी से कर देंगे तो ई का तो कोई ना कोई तो बच्चा होना चाहिए, ई का तो बच्चा नहीं है, तो हम शादी कर देते हैं ए के साथ। हम लोग शादी करनी है डी की। ए की शादी अगर हमने डी से कर दिया तो ऑलरेडी ए का एक बेटा है बी, तो ये मान लो बी हो जाएगा, और एक बेटी ये हो जाएगा, एक बेटा बी, एक बेटी ये हो गई सी, एक बेटी ये हो गई सी। आई बात समझ में? सो दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट फैमिली ट्री। यूपीएससी को लगा इस क्वेश्चन को देख करके कि ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसलिए यूपीएससी ने आपको इसी क्वेश्चंस को 3 बार अलग अलग ईयर में क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो आप देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो कुछ नहीं है, इससे भी मैंने पता नहीं कितने लेवल टफ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, और बहुत ही एक क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का टाइम भी दिया था, अगर आपने ध्यान से आपने देखा होगा तो, राइट। खैर कोई नहीं, तो चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ। ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल, ए बी एंड सी नहीं भाई, ए बी मेल हो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए जो है हस्बैंड है डी का, हाँ भाई ए हस्बैंड है डी का, बिल्कुल सही। ई एंड एफ आर चिल्ड्रेन, ई एंड एफ आर चिल्ड्रेन ऑफ डी, ना भैया ना। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी जो है डी क्या डॉटर है एफ की नहीं भाई, डी अच्छा डी डॉटर नहीं है एफ की। अच्छा बताओ तो डी कौन है एफ की, डी एफ को क्या लगेंगी ये मुझे आप लोग बताएं। डी जो है ये एफ के कौन होंगे, डी एफ के कौन होंगे, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सभी जितने बच्चे ऐप पे देख रहे हैं क्लास, फटाफट कम ऑन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, डॉटर इन लॉ, क्योंकि भाई ये इसका बेटा है, बेटी की बीवी, ये इसकी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। आंसर इज बी ओनली आंसर, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, राइट। एक क्वेश्चन में बी इज द डॉटर, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करूँ। यस डॉटर इन लॉ, यस ज्योति मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। कंसीडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। एक बार प्लीज करिए सॉल्व, आराम से करो, आराम से करो, आराम से। दिस इज नॉट द टफेस्ट क्वेश्चन।
ठीक है, सी है वॉट जियो। देखो ए प्लस बी मीन्स, ये प्लस का मतलब क्या है सन, माइनस का मतलब क्या है वाइफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दिया। कल तो मैंने आपको यहाँ से कोडेड रिलेशन से आपको मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, याद है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, देखो ए प्लस बी, तो पी प्लस आर, पी प्लस आर, तो पी प्लस आर, तो प्लस का मतलब सन, तो पी इज द सन ऑफ आर, इसका मतलब होगा पी इज द सन ऑफ आर, और आर माइनस क्यू, माइनस क्यू, इसका मतलब होगा आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। अब देखो पी जो है सन है, पी जो है ये आपका सन है, किसका सन है, आर का सन है, और आर जो है ना वाइफ है किसकी, क्यू की, आर वाइफ है किसकी, क्यू की। तो क्यू क्या होगा मेल, ये रहा ऐसा, प्लस हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस का साइन। अब देखो क्यू इज द सन ऑफ पी, क्या क्यू सन है पी का, नहीं भाई क्यू तो बाप है पी का। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू क्या वाइफ है पी का, नहीं नहीं भाई, राइट। क्यू इज द फादर ऑफ पी, क्या क्यू जो है इसका पी का क्या पापा है, यस पापा है, बिल्कुल। आंसर इज सी, आंसर इज सी, जियो मेरे से। आसान है नम्रता, आसान है, बताओ आसान है बेटा, पुष्पेंद्र आसान है, सभी लोग बताओ। इज इट क्लियर, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीसैट 2019 में। ए ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ राइट एंड जी विथ 3 फीमेल, राइट। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें विथ 3 फीमेल, ये ध्यान रखिएगा 3 फीमेल के साथ है। जी जो है विडो है, जी इज अ विडो, जी इज विडो, जी यानी कि क्या है, जी एक विधवा है, और डी के पिता सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर, डी इज फादर, डी इज फादर एफ, डी इज फादर एफ, यानी कि आप इसको ऐसा समझो, जी जो एक विधवा है और डी के पिता एफ की भाभी है, यानी कि जो डी का जो पिता है, इसका डी का जो पिता है वो एफ की कौन है, भाभी है, राइट है ना। जी विधवा है, जो डी का जो पिता है, डी के जो पिता है उस एफ की क्या है, भाभी है। एफ की भाभी कौन है, राइट। तो बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, राइट। तो बी और डी क्या है, आपके भाई बहन है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए जो है बी की बेटी है, ठीक है, फिर बेटी है। सी इज कजन ऑफ बी, सी जो है बी के चचेरे भाई है। तो हु इज ए कौन है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम। आप 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लो प्लीज। आपसे अगर नहीं भी आंसर आएगा ना, कम से कम आप कुछ आसपास तो पहुंचोगे, आंसर जरूर आएगा। प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करिए। जी 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 जी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जी इज अ वीडियो वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। यहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है और आराम से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
आराम से सॉल्व करो, आराम से सोचो, टेंशन मत लेना। डी के पिता एफ की भाभी है, ये लाइन इनकरेक्ट नहीं, हाँ देखो भाई, जो डी का जो पिता है ना, डी का जो पिता जो एफ है, इस एफ की भाभी जो है ना ये जी है, जो विधवा है, यानी उसके हस्बैंड नहीं है। ये जी जो है एक विधवा है, और डी के पिता एफ की भाभी है। कितना अच्छा लाइन, देखो डी का पिता कौन है, एफ की भाभी कौन है, एफ की भाभी कौन है, जी है। सही तो है, कौन सा गलत लाइन लग रही है, दिमाग का ढक्कन खड़ाएगा। देखो जी जो है ना एक विधवा है, डी के पिता, तो मान लो भाई डी हो गया, डी का पिता कौन होगा, एफ, तो डी का पिता कौन होगा, ये है एफ की ये भाभी है, तो इसका भाई होगा, पहले इसका भाई होगा कोई, अब भाई की बीवी ये होगी, भाई की बीवी कौन होगी, ये जी है, तो ये है ना, तो इसका ये विधवा होगी नहीं है। ऐसा रिलेशन बनेगा यार, आराम से सोचो ना आप, थोड़ा सा टाइम तो लगाओ, ऐसा थोड़ी नहीं कि देखते ही आंसर आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी और रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, पजल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे आप फंसोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आराम से स्लोली सोचें, कम से कम कुछ आसपास तो चले जाओ, राइट। अगर कोई बच्चा कहीं भी देख रहा है, सैयद जुमरा ने कहा 1 2 ओनली, ओके 1 and 2, ये आंसर है आपका। एफ की वाइफ है, राइट, एफ की वाइफ है, 2 कह रहे ग्रैंड मदर ऑफ ए। सी के बारे में आप नहीं सोच पाए क्या, तीसरा आंट ऑफ सी, सी का कहीं कुछ रिलेशन दिया है। सी जो है बी का चचेरा भाई है, सी जो है बी का चचेरा भाई है, सी जो है बी का। और कोई जुमरा थोड़ा और सोचो। ज्योति मिश्रा कह रही है डी, देखो मैं समझाता हूँ। पहली बात, ये वाली लाइन तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई जी जो है ना एक विधवा है जो डी की पिता एफ की भाभी है, डी के पिता डी, ये डी हो गया, डी का पिता एफ हो गया, एफ की भाभी कैसे होगी, एफ की भाभी क्या होगी, ये इसका भाई की बीवी, तो एफ की ये भाभी हो गई, बात क्लियर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका लाइन क्लियर है, राइट। ध्यान रखना, इसमें 3 फीमेल है, फीमेल 3 ही है, फीमेल 3 है, कितनी फीमेल है, 3 फीमेल है। बी एंड डी आर सिबलिंग, बी और डी जो है ना सिबलिंग है, बी और डी क्या है, भाई बहन है। सिबलिंग का मतलब भाई बहन है, बी और डी यहाँ है तो ये बी भी यहाँ पे आएगा, बी और डी ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ये ध्यान रखना, भाई बहन है, राइट। तो ये वाला भी आपका हो गया, ये वाला भी आपका हो गया। अब ए जो है ना बी की बेटी है, ए इज द डॉटर ऑफ, ए जो है इस बी की बेटी ये ए हो गई, ये देखो। तो भाई एक फीमेल जी होगी, एक फीमेल ए हो गया, राइट है ना। देखो अगर आप लिखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ए बी सी डी ई एफ जी, फीमेल एक फीमेल तो आपकी जी होगी, एक फीमेल जो है आपकी ए होगी, एक फीमेल आपकी ए होगी। अभी 3 फीमेल और चाहिए, 3 फीमेल आपको और चाहिए, क्या और चाहिए, 3 फीमेल आपको और चाहिए, ठीक है, राइट। सी जो है ना कजन है, किसका है, सी इज कजन ऑफ एफ, राइट। सी जो है ना, सी जो है बी का चचेरा भाई है, बी का चचेरा भाई है, सी बी का अब देखो सी जो है इस बी का चचेरा भाई कब होगा, भाई ये तो इसके बच्चे हैं, चचेरा भाई कब होगा, जब इसके यानी कि जब ये इसके चाचा के बच्चे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सी जो है बी का चचेरा भाई है, तो इसका मतलब सी जो है ना इसका बेटा है, जी का बेटा होगा, सी जो है बी का बेटा होगा। ध्यान से समझो, सी जो है वो किसका, बी का बेटा होगा, बोलो हाँ या ना, सॉरी सी जो है जी का बेटा होगा, तभी तो बी के जो है ना, बी के क्या होंगे, ये चचेरे भाई होंगे। बात समझ में आ रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर एफ के ये दोनों बच्चे हैं और बी के बच्चे ए हैं, तो एफ की शादी किससे हुई होगी भाई साहब, अगर मान लो ए बी सी डी ई छोड़ के एफ और जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफ की शादी जो है ना ये ई से हुई होगी, जो ई जो है ना ये फीमेल रही होगी, तभी तो इनके डी और बी जो है बच्चे होंगे, तभी तो ये कौन ए और बी जो है ना बच्चे होंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, ए जो है बी की बेटी है, और बी और डी क्या है, दोनों क्या भाई बहन है, बी और डी क्या है, दोनों भाई बहन है,
बी और डी क्या है, यहाँ पे दोनों भाई बहन हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझो। अब ई कौन है भाई साहब, ई कौन है, ई कौन है, क्या ई एफ की बीवी है? यस, ई जो है ये बिल्कुल एफ की बीवी है, बिल्कुल सही है। क्या ई जो है एक के ग्रैंड मदर है? बिल्कुल ई जो है इस एक के ग्रैंड मदर है, क्योंकि भाई ये इसके पापा हैं और सॉरी ये इनके पापा मम्मी हैं और इनके ये क्या होंगे, पापा हो जाएंगे। तो फिर ये कौन है, ये भाई इसका मतलब ये पापा हैं। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट है ना। और ये क्या हो गया इस तरीके से, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। भाई बहन मान लो इसको, नहीं नहीं तीन ही है ना, तीन ही फीमेल है, तो इसको छोड़, ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, तो आपस में भाई भाई होंगे, एक फीमेल दो फीमेल तीन फीमेल हो गए, भाई भाई होंगे, ठीक है। और सी की क्या चाची हैं? बिल्कुल सी के ये क्या होंगे, चाची होंगी, बिल्कुल होंगी चाची, क्योंकि भाई मान लो सी की ये क्या है, मम्मी है, और ये क्या है, सी के पापा हैं, और पापा के पापा क्या है, चाचा, चाचा के वाइफ क्या होगी, चाची होंगी, इसलिए आंसर ये भी सही है। 1 2 3 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट करो कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। नहीं ना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर, राइट। अभी तो हम 2019 पे पहुँचे, अभी हमें 2020 का देखना है, फिर 2022 का देखना है, ठीक है। उसके बाद हमें 2023 का देखना है, ठीक है। क्लियर, चलूँ आगे मूव करूँ, ठीक है बेटा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2000, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाओ। इसका मतलब रिपीट एंड रिवीजन करते रहो, दैट्स इट द सिंपल पॉइंट। भाई देखो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो तो ही सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ो, आप 5-5 घंटे ही पढ़ रहे हो, आप 4-4 घंटे ही पढ़ रहे हो, चाहे 6-6 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप रेगुलर मोड में कर रहे हो ना, सेल्फ डिसिप्लिन करके, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते, क्वालिफाई कर सकते हो। ये ध्यान रखना, इसलिए रिपीट एंड रिवीजन जरूर करिए, आंसर राइटिंग में जरूर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे जो पेड कोर्सेज में ज्वाइन है, राइट, अपना अपना आंसर मुझे भी शेयर करते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, राइट। रियली कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कोर्स लेने से ये मत सोचो कि बस हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, इसलिए। चलो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन है आपके सामने सीसैट 2020 का, बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू हियर फॉर द 5 मिनट्स, राइट। मैं म्यूट कर रहा हूँ, राइट है ना, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। प्लीज़ टेक योर टाइम, प्लीज़ टेक योर टाइम, कम ऑन, कोई कहीं जाएगा।
सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं आप? नम्रता, खुशी लहेरिया, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? बताओ क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही, एक बार और से सोचो, एक बार और सोचो, एक बार आप सभी लोग और सोचिए, एक बार आप सभी लोग और सोचिए, एक बार आप सभी लोग और सोचिए। देखो, a family of 2 generation consisting of 6 members P, Q, R, S, T and U has 3 male and 3 female। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है यहाँ पे, राइट। 3 मेल है और 3 फीमेल है। ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर नहीं है, दिस इज योर रॉन्ग, राइट। देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ पे 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब पता चल गया अभी आपको, राइट है ना, भाई बहन है, जो अविवाहित भाई बहन है, राइट है ना। 2 मैरिड कपल है। यू इज पीस डॉटर, यू जो है पी की डॉटर है, यू जो है आपकी वो किसकी डॉटर है? वो आपकी पी की डॉटर है, ठीक है। बी, ज्योति मुस्रा कह रही है बी, यू जो है पी की डॉटर है। देखो यू जो है यू क्या है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? पी की डॉटर है, तो पी यहाँ आएगा, ठीक है। यू जो है पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है एंड क्यू जो है आर मदर इन लॉ। क्यू जो है ना आर की सास है। अब क्यू अगर आर की सास है, क्यू जो है आर की सास है, थोड़ा देर इसको रोकते हैं, ठीक है। टी इज एन अनमैरिड मेल एंड एस इज अ मेल। टी जो है ये अनमैरिड मेल है, टी जो है ये अनमैरिड मेल है और एस जो है ये आपका मेल है। अगर टी मान लो अगर अनमैरिड मेल है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ऊपर तो भाई अगर ये इसके बच्चे हैं, अगर ये इसके बच्चे हैं तो भाई ऊपर तो नहीं हो सकता, तो टी हम मान के चलता हूँ मैं, यहीं पे टी एक अनमैरिड मेल है, ये ध्यान से समझो। तो भाई टी अगर अविवाहित पुरुष है और एस जो है क्या है? एस जो है ये क्या है? ये पुरुष है। अगर मान लो ये एस पुरुष है, अगर एस पुरुष है तो कहीं ना कहीं अगर मान लो अगर यू अगर पत्नी है तो मान लो इसकी हस्बैंड कौन होंगे? ये एस होंगे। एक कपल तो आपको मिल गया, एक कपल तो आपको मिल गया, राइट। और यू जो है पी की बेटी है। अगर यू पी की बेटी है और क्यू आर की मदर इन लॉ है, क्यू जो है आर की कौन है? सास है। अगर क्यू मान लो अगर आर की सास है, क्यू मान लो अगर आर की सास है, तो भाई एक सेकंड मेरे बच्चे, 1 सेकंड। सॉरी, वो थोड़ा कॉलेज का फ़ोन आ गया था, राइट है ना, राइट। आई एम परसुइंग द
राइट। पढ़ाई वढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना यार, है ना, क्या? ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब सोचिए आप, अब Q जो है ना R की सास है। अगर Q R की सास है तो इसका मतलब P ये मेल होगा, इसकी वाइफ होंगी Q, और R की सास होगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये इसके फिर इसका मतलब है Q जो है R की सास, इसका मतलब इसकी बीवी जो है ना R होगी, इसकी बीवी R होगी। फिर ये नहीं होंगे इसके वाइफ, यू नहीं होंगे इनके वाइफ, राइट, यू नहीं होगा उनका। ये मत सोचना कि मैं घर से करके आया, तो मैं आपके सामने करता हूँ लाइव एग्जाम्पल, राइट, मैं आपके सामने लाइव, ताकि आपको पता चल सके। फिर से देखो, अब यहाँ पे सब कुछ मैच कर गया। इतना सारा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। यू पी की बेटी है, बहुत आसान है। अब सोचो यहाँ पे क्यू जो है ना आर की सास है, क्यू जो है ना ये आर की सास है, राइट, ये इसकी आर की सास है। बात समझ में आ रही, बात सबको ना ये समझ में आ रही है। एस जो है ना ये क्यू का बेटा है, राइट। टी जो है ना अनमैरिड मेल है, टी एक अनमैरिड मेल है। एस जो है आपका मेल हो गया, यू भी एक अनमैरिड हो गया, राइट। यहाँ पे 2 अनमैरिड सिबलिंग्स भी आपको मिल गया, राइट, है ना। 2 मैरिड कपल, ये 2 मैरिड कपल भी आपको मिल गए, सब कुछ मिल गया। 3 मेल, देखो 1 2 3 मेल और 1 2 3 फीमेल भी आपको मिल गया, राइट। तो भाई आर इज, इसमें मेरा कौन सा करेक्ट है? आर इज यूज हस्बैंड। क्या आर जो है यू के हस्बैंड है? क्या आर जो है क्या यू के हस्बैंड है? नहीं भाई, आर किसके, आर यू के हस्बैंड तो है ही नहीं। आर क्या, आर इज एस वाइफ, आर जो है ये एस की वाइफ है, आर जो है एस की वाइफ है, यस आर एस की वाइफ है। आंसर इज बी। आई बात समझ में? क्या जी, आपको समझ में आया? तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अब तो यूपीएससी स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, राइट। क्लियर हो गया? थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, राइट। पॉइंट इज क्लियर? आगे मूव करो बेटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका ये एमपीएससी वाला, स्टेट पीसीएस नहीं करना आपको, स्टेट पीसी यूपीएससी का है। सीसेट 2022 करिए आप, सीसेट 2022 आराम से। टेलीग्राम लिंक को सब लोग ज्वाइन कर लेना, राइट, है ना। P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q, U is the mother of T and S is the daughter of U. P's daughter is T and R's son is P. There are 2 couples in the family. Which one of the following is correct? आराम से सोचो। ये CSAT 2022 का, इसके बाद मैं 2023 का कराऊंगा। आराम सोचो, आराम से सोचो मेरे बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से आप इसका आंसर करिए, फाइन, राइट। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, राइट। आर जो है ना स्पॉज है क्यू की, आर जो है ना स्पॉज है क्यू की, ठीक है भाई। आर क्यू की जीवन साथी है, लेकिन ये नहीं पता है भाई स्पॉज का, स्पॉज है इसका मतलब ये ध्यान रखना जेंडर डिफाइन नहीं है, जेंडर नॉट डिफाइन, जेंडर नॉट डिफाइन, हेयर इज नॉट डिफाइन ऑफ द जेंडर, राइट। यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू जो है ना टी की माँ है। एंड एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस जो है ना यू की बेटी है। पी's डॉटर इज टी एंड आर सन इज पी। आराम से सोचो, आराम से सोचो। पी तो टी की बेटी है, ठीक है, आर जो है ना पी का बेटा है, ठीक है, ठीक है भाई। पी टी की बेटी है, ठीक है। आर जो है ना, आर जो है ना, आर का बेटा पी है, ठीक है। 2 कपल है, ठीक है भाई। एस जो है ना यू की बेटी है, एस जो है ना यू की बेटी है, एस जो है ना यू की बेटी है। आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है। यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू जो है ना टी की माँ है, यू जो है ना टी की माँ है। आराम से सोचो, आराम से। हाँ अभिषेक,
हुआ? बहुत बच्चे कह रहे हैं डी होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आर जो है ना क्यू की जीवन साथी है। मान लो आर जो है ना क्यू की जीवन साथी है, राइट। आर और क्यू हस्बैंड वाइफ होगा, बट ये डिफाइन नहीं है कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। यू जो है ना टी की माँ है, यू जो है टी की माँ है। एस जो है ना यू की बेटी है, एस जो है यू की बेटी है, ठीक है। क्यू और आर से रिलेटेड रहना। आर सन इज पी, आर का जो बेटा है ना ये पी है। आर का जो बेटा है वो कौन है? पी है। आर का जो बेटा है ये पी है, ठीक है। और पीस डॉटर इज टी, राइट। पी की बेटी कौन है? टी है। पी की बेटी कौन है? ये टी है। ये पी की बेटी कौन है? ये टी है। ध्यान से देखिए, तो ये वाला भी बात हो गया, राइट। अब सुनो यहाँ पे यू जो है ना टी की माँ है, टी की माँ है, इसका मतलब टी की माँ इसकी बीवी हो जाएगी यू, इसकी बीवी हो जाएगी यू, हो जाएगा। एस जो है ना यू की बेटी है, एस जो है ना यू की बेटी, इस यू की बेटी कौन होगा? ये एस हो जाएगा, एस जो यू की बेटी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देयर आर टू कपल इन फैमिली, टू कपल, एक तो ये कपल हो गया, एक ये कपल हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। क्या क्यू ये तो डिफाइन ही नहीं है। क्यू इज द ग्रैंड मदर, ये तो डिफाइन ही नहीं है। ग्रैंडफादर ग्रैंड, क्यू का तो जब जेंडर ही नहीं है तो क्या पता कह सकते हो। आर जो है क्या टी, आर इज द मदर ऑफ टी। पी, आर जो है क्या माँ है, इसका भी डिफाइन नहीं है। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है ग्रैंड डॉटर है क्यू का, यस अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। देखो ए बी सी तो इसलिए भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ नॉट डिफाइन ऑफ जेंडर। क्लियर? आंसर इज ओनली डी, आंसर इज ओनली डी। इज इट क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर? अब देखिए हम लोग इस साल 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में, राइट है ना। अब हम लोग 2023 की ओर चलते हैं, ठीक है। 2023 की ओर चलते हैं, राइट। PYQ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 2023 की ओर हरे कृष्ण। कब हुआ था भाई इस बार एग्जाम? 28 मई को हुआ था ना, 28 मई को हुआ था ना? नहीं, रुको 27 28 में, हाँ ये रहा, यही है ना। हाँ यही है, ठीक है, राइट। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ये देखो, यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन। क्या आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू ऑल? अरे यार ये कैसे लिखाएगा यार, ये कैसे लिखाएगा? थोड़ा सा हाँ चलिए, यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन नंबर इज हेयर 9। देखिए देर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई। क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू बी, क्वेश्चन है। फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है ए एंड बी आर मैरिड कपल, डी इज द फादर ऑफ सी, ई इज डी सन, ए एंड सी आर सिस्टर, राइट। विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर? इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? एक बार आप खुद से सोचिए इसके अकॉर्डिंग। प्लीज़ यू कैन टेक हेयर योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम हेयर, राइट। अब आप देखिए इसको, आप आराम से टाइम लगाइए, प्लीज़ टेक योर टाइम, प्लीज़ 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 थोड़ा सा टाइम लगाओ।
क्या जी, क्या आया? ब्रदर इन लॉ अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस बताना है आपको। देखो ए एंड ए, मैं बता, आवाज़ आ रही मेरी सबको? ए एंड बी आर मैरिड कपल। पहली बात स्टेटमेंट दिया ए और बी मैरिड कपल है, बट ये नहीं पता है भाई कौन मेल है और कौन फीमेल है। अभी ये समझो, डी जो है फादर है किसके? सी के। भाई डी जो है ये फादर है किसका? फादर है सी के फादर है। ई जो है ना डी का बेटा है, ई इज डी सन, डी इज द फादर। ई जो है ना डी का बेटा है, इसका मतलब ये ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी, ए सी भी सिस्टर है और ए भी आपका सिस्टर है, ये ध्यान रखना, राइट। ए एंड बी आर मैरिड कपल। भाई ए एंड बी अगर मैरिड कपल है, इसका मतलब ए ये है तो ये बी क्या हो जाएगा? ये ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा। तो भाई ए एंड बी आर मैरिड कपल, डी इज़ द फादर ऑफ सी, फादर ऑफ सी, सी है ना। ई इज डी सन, ई जो है ना डी का बेटा है, ई जो है डी का बेटा है। ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी आर सिस्टर, ये भी सही है। अब आप इसमें देखो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ई टू बी यानी बी को ई कौन लगेगा? इसको, बी को, इसको ये ई कौन लगेगा? बिल्कुल सही आंसर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो भाई ब्रदर इन लॉ लगेगा, बिल्कुल सही। देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, क्या आप स्टेटमेंट 1 और 2 से बता सकते थे? स्टेटमेंट 3 से नहीं बता सकते थे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3, ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आंसर सफिशिएंट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी, ऑल 4 स्टेटमेंट, चारों के चारों स्टेटमेंट सफिशिएंट है। यस जुम्बा, राइट। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट है ना। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था क्या? एक ही क्वेश्चन पूछा गया था ना, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, राइट है ना, एक ही क्वेश्चन। अब देखो 2023 का भी हो गया, 2022 का एक क्वेश्चन रह रहा है। रुको और मुझे देखने दो, और तो नहीं, शायद एक ही क्वेश्चन पूछा गया था ना, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट है ना। एक सेकंड में दिखाता हूँ। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। 2022 में निकालता, रुको 18, 19, 20, राइट। 2000 स्टडी सी तो है 21, राइट है ना। ये देखना, जैसे 2022 है क्या? नहीं, ये होगा 22। हाँ ये है 22, हाँ ये है 22। यहाँ पे है ना 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछे गए थे। अब भाई आपका कंप्लीट हो गया जो ब्लड रिलेशन रिलेटेड। अब ब्लड रिलेशन में कुछ पजल है जो इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो वो मैं आपको पजल के टॉपिक वाइज में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। कहाँ गया जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ, यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन, राइट। यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन, राइट। देखिए आप इस क्वेश्चन को, अब आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। देख रहे हो पैटर्न, इसी पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन भी करना है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करती रहनी चाहिए, राइट, करते रहना चाहिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, राइट। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक्स जो है वाई का भाई है, भाई एक्स जो है ना ये भाई है, किसका भाई है? वाई का भाई है। एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है ना ब्रदर है किसका? जेड का। भाई ये ध्यान रखना जेड के बारे में, राइट। तो एक ये हो गया, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो जेड है, ये जेड का डिफाइन जेंडर नहीं है, जेड का डिफाइन नॉट जेंडर, कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्या जेड जो है एक्स का, क्या जेड आप कह सकते हो एक्स का भाई है? कह सकते हो? नहीं हो सकता है भाई, क्या बहन भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, बिकॉज इसलिए देयर इज नो डिफाइन the gender of Z. That's why here statement 1 allow no, statement 2 allow no, statement 1, both statements 1 statement 2 are
नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ऑप्शन नंबर इज डी, ऑप्शन नंबर इज डी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है कंप्लीट PYQ हो रहा है। अब कोई PYQ आपका छूट तो नहीं रहा है, राइट है ना? जो ब्लड रिलेशन का जो लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन था, राइट, कंप्लीट। ओके, बाकी चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यू टॉपिक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से कई बार जितना मैंने टॉपिक को टाइप हुआ, जितना अच्छे से मैंने आपको क्लास दिया है काफ़ी डिटेल में, उसको अच्छे से देखिए, राइट, ये ध्यान रखना, राइट, आपका हो जाएगा, राइट, आपका हो जाएगा। और बाकी ये वाली वीडियो यूट्यूब पे भी, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप चाहो तो हमारा कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सीरियस हो तो, राइट। जिस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे पेड कोर्सेस में, राइट। नीचे दिए हुए ऐप के लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, बट सीरियस बच्चा ही ज्वाइन करना, राइट है ना, ये ध्यान रखना, राइट। औरों के कोर्सेस आपको जरूर डिफरेंट मिलेगा, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज मिलेगा, मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज है ना, सारे आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फॉर द रियल UPSC प्रिपरेशन का इस चैनल को सब्सक्राइब करके चिपक जाना, ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेरी हो इस व्हाट्सएप पे फिर कमेंट चेक कर लेना, राइट। हाँ, ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट भी देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। नहीं होगा तो इस व्हाट्सएप के थ्रू ले लेना।